हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 30 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज़ जो कि आपके एसोसिएटेड होंगे किससे, हायर एजुकेशन सिस्टम से। जैसे कि आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 मूव्ड एजुकेशन फ्रॉम द डैश, यानी कि 1976 में संविधान के 42वें संशोधन ने शिक्षा को डैश में स्थानांतरित कर दिया। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। उन्नीस में संविधान के 42वें संशोधन ने शिक्षा को किस में स्थानांतरित कर दिया? इनमें से ऑप्शन सी, स्टेट टू दी कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया, मूव कर दिया। किसने? 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 ने। इसमें क्या है, केंद्र और राज्य सरकार यानी कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों द्वारा विचार की जाने वाली शक्ति शामिल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है दी 3 लैंग्वेज फार्मूला इज अ लैंग्वेज लर्निंग पॉलिसी फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन डैश, यानी कि त्रिभाषा सूत्र डैश में पहली बार तैयार की गई भाषा सीखने की नीति है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है? लैंग्वेज लर्निंग पॉलिसी है। कब पहली बार तैयार की गई? इनमें से ऑप्शन है 1968 में। थ्री लैंग्वेज फार्मूला प्रिस्क्राइब किया गया था फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी द्वारा। कब? 1968 में। इसके अलावा थ्री लैंग्वेज फार्मूला एक लैंग्वेज लर्निंग पॉलिसी है जिसे पहली बार तैयार किया गया था 1968 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, जिसे उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था, इन शॉर्ट MHRD के नाम से जाना जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किसकी कंसल्टेशन के साथ? स्टेट्स के कंसल्टेशन के साथ, यानी कि राज्यों के परामर्श के साथ। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है दी 86th अमेंडमेंट इन 2002 मेड एजुकेशन एन इन्फोर्सेबल राइट अंडर आर्टिकल डैश, यानी कि 2002 में 86वें संशोधन ने शिक्षा को किस अनुच्छेद के तहत एक लागू करने योग्य अधिकार बना दिया? वो आर्टिकल है ऑप्शन डी, आर्टिकल 21A। इसके बाद 4th नंबर पर क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट कोड अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमेटीज़ के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पर नंबर 1 है भूरेलाल कमेटी, 2nd है भगवान सहाय कमेटी, 3rd के कस्तूरी रंगन कमेटी और नंबर 4 पर है TSR सुब्रमण्यन कमेटी। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग 3rd एंड 4th, 3rd पर गिवन है के कस्तूरी रंगन कमेटी और 4th पर गिवन है TSR सुब्रमण्यन कमेटी। ये दोनों कमेटीज़ किससे जुड़ी हुई हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। और इसके अलावा नंबर 1 पर था हमारे पास भूरेलाल कमेटी और 2nd पर था भगवान सहाय कमेटी। ये दोनों कमेटीज़ एसोसिएटेड नहीं हैं, नहीं जुड़ी हैं किससे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास था नंबर 3rd पर के कस्तूरी रंगन कमेटी, जिसे कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इसे कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था, गठित किया गया था कब? जून 2017 में। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? फेमस साइंटिस्ट हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर, उनकी अध्यक्षता के अंडर, जिसने सबमिट किया ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 2019। किससे किया? ऑनरेबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर उस टाइम के। कब किया? 31 मई 2019 को। और इसके अलावा नंबर 4 पर हमारे पास था TSR सुब्रमण्यन कमेटी,
इस कमेटी को कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, या फिर TSR सुब्रमण्यन कमेटी आप इसे कह सकते हैं, जिसने सबमिट किया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2016 ड्राफ्ट किसे यूनियन HRD मिनिस्ट्री को 28 मई 2016 को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है अकॉर्डिंग टू दी NEP 2020 दी वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम डैश, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा डैश से शुरू होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो वोकेशनल एजुकेशन है यानी कि व्यावसायिक शिक्षा है वो स्टार्ट होगी ऑप्शन बी 6th क्लास से। वोकेशनल एजुकेशन को कभी कभी रेफ़र किया जाता है कैरियर और टेक्निकल एजुकेशन भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 मार्क द करेक्ट कोड अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर students, and second statement is setting up of special education zones for large population from socio-economically disadvantaged groups। फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड किसके बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जहां पर नंबर 1 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, सेटअप किया जाएगा जेंडर इंक्लूजन फंड, किन के लिए, फीमेल और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए। और इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट पर है सेटअप किया जाएगा स्पेशल एजुकेशन जोन्स का लार्ज पॉपुलेशन के लिए, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से। तो फ्रेंड्स सोशो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स में शामिल हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास, और साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ इसमें शामिल हैं, किसमें, सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है NEP 2020 कॉन्सेप्चुलाइज्ड अ कॉन्सेप्ट फॉर एंशिएंट इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मॉडर्न इंडिया एंड इट्स सक्सेसेस एंड चैलेंजेस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, यानी कि NEP 2020 ने प्राचीन भारत और आधुनिक भारत और इसकी सफलताओं और चुनौतियों के लिए एक विचार की अवधारणा की। इस अवधारणा का नाम क्या है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑप्शन डी नॉलेज ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 विच ईयर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस एज पर NEP 2020 रिकमेंडेशन, यानी कि किस वर्ष सभी उच्च शिक्षा संस्थान NEP 2020 की सिफारिश के अनुसार बहुविषयक संस्थान बन जाएंगे। सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रिकमेंडेशन के अनुसार, सिफारिश के अनुसार, कब तक, ऑप्शन डी 2040 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द ग्रोस इनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन बाय 2018 एज पर एज NEP 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 2018 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात का प्रतिशत कितना है। वो है ऑप्शन सी 26.3%। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में 2018 तक, किसके अकॉर्डिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा फ्रेंड्स ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में इंडिया में अब कितना है, 27.1% 2019-20 के लिए, जहां पर इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले साल की तुलना में। 2018 में कितना था, 26.3%, और जबकि अब कितना है 2019-20 के लिए 27.1%। और ये रिवील किया गया है किस रिपोर्ट में,
हैश रिपोर्ट में, यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 की रिपोर्ट में रिवील किया गया है। ग्रोस इनरोलमेंट रेशो या फिर परसेंटेज स्टूडेंट्स का एक एलिजिबल एज ग्रुप ने जिसने इनरोल किया है हायर एजुकेशन में 2019-20 में कितना है 27.1%, जबकि 2018-19 में कितना था 26.3%, और साथ ही साथ 2014-15 में कितना था 24.3%। और इसके अलावा ग्रोस इनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में कैलकुलेट किया जाता है किस एज ग्रुप के लिए, 18 से 23 एज ग्रुप के लिए, और ये रेशो होता है इनरोलमेंट का हायर एजुकेशन में टोटल पॉपुलेशन का एलिजिबल एज ग्रुप में, और वो एज ग्रुप क्या है 18 से 23 साल कि 18 से 23 साल के एज ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स ने हायर एजुकेशन में इनरोल किया है। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी इंडियन वर्क फोर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 19 to 24 received formal vocational education in the 12th 5-year plan 2012 to 2017, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक में 19 से 24 आयु वर्ग में कितने भारतीय कर्मचारियों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की। तो वो है इनमें से ऑप्शन डी लेस देन 5% ने, कि 5% से कम इंडियन वर्कफोर्स ने, भारतीय कर्मचारियों ने किस एज ग्रुप में 19 to 24 एज ग्रुप में रिसीव की, प्राप्त की फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन 12th 5-year प्लान में। और 12th 5-year प्लान कब से कब तक था 2012 से 2017 तक। और जबकि रिसीव की फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन यूएसए में वो नंबर कितना है 52%, जर्मनी में है 75% और साउथ कोरिया में कितना है 96%, लेकिन इंडिया में लेस देन 5% है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।